लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से आने से रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन एक जगह पर बात अटकी हुई है, वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग में आखिर ऐसी क्या बात है जिसे कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, चलिए इसे समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर असल समस्या विधानसभा चुनावों की भी है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे गठबंधन के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने एक मुश्किल है और इस मुश्किल के पीछे कांग्रेस का गणित। खबर है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि इस वक्त देश में कांग्रेस मजबूत हालत में है और अगर मौजूदा परिस्थितियों में सीट बंटवारा होता है तो कांग्रेस को चुनावी राज्यों में घटक दलों के लिए सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। सपा यूपी में कांग्रेस के लिए सीट देगी तो उसके बदले राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीटों की भागीदारी चाहेगी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब में सीट देने के बदले कांग्रेस से हरियाणा और राजस्थान में सीटों की उम्मीद पाल रखी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सीट बंटवारे का मामला फंसा हुआ है। बस यही शर्त कांग्रेस को परेशान कर रही है। सीट शेयरिंग के अलावा महागठबंधन में एक और फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, वो है 1-to-1 फॉर्मूला। विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि 1-to-1 फाइट की जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक ही उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। लेकिन खबर है कि बैठक के दौरान इस फॉर्मूले पर भी विचार एकमत नहीं हो पा रहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने के लिए 450 सीटें चिन्हित की गई हैं। ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर साल 2019 के चुनाव के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। मतलब 2019 में जो पार्टी जिस सीटों पर जीती थी वो सीटें उसे दे दी जाए, साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे वो सीटें भी उस पार्टी को दे दी जाए। इस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार मैदान में आए और पुराने उम्मीदवार को जीतने का मौका भी मिल जाए। अब इन सीटों का गणित समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 422 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत केवल 52 सीटों पर मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस 209 सीटों पर दूसरे और 99 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। टीएमसी ने 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 22 सीटें जीती थी। टीएमसी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे और 3 सीटों पर तीसरे पायदान पर रहे थे। सपा 36 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी, जबकि 31 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि 2019 में सपा कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन पेच आम आदमी पार्टी के साथ फंसा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई सूबे में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल एक सीट पंजाब से मिली थी। ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए उसे लोकसभा में ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं। इसी के चलते सीट शेयरिंग पर अभी तक बात अटकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार वो ज्यादा मजबूत है और गठबंधन पार्टियों को ज्यादा सीट देना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए इतनी बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। तो आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से महागठबंधन मोदी को टक्कर दे पाएगा और क्या कांग्रेस आपको पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।